उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी। मधुबाला को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि किशोर कुमार इतने सनकी इंसान हैं। शादी के लिए मना करने पर जहर खाने की धमकी देना। एक दिन अचानक मधुबाला के मेकअप रूम से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। किशोर लगातार अपने दोस्तों से कहते थे कि उनकी बीवी शक्की है और वो बहुत लड़ाई करती है। किशोर कुमार ने बताया कि मुझे मधुबाला से कभी प्यार नहीं था। किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और धीरे धीरे वो अपनी खूबसूरती खोती जा रही थी। अपनी मौत के कुछ दिन पहले मधुबाला बुदबुदाती रहती थी कि अल्लाह मैं मरना नहीं चाहती। नादिरा जो मधुबाला की दोस्त थी उस वक्त, उन्होंने एक दिन मधुबाला को एक हीरे की अंगूठी पहने देखा जिस पे के लिखा हुआ था। नादिरा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है मधुबाला? इस पर मधुबाला बोली, अब समय आ गया है कि मैं अपना घर बसा लूं और किशोर कुमार के साथ मैं बहुत खुश हूं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कम से कम दूसरों की तरह दिल तो नहीं दुखाते। नादिरा समझ गई थी ये इशारा दिलीप कुमार की तरफ था, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। लीना चंदावरकर जो उस वक्त की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उनका मानना था जब मधुबाला को एहसास हो गया कि दिलीप कुमार उनसे शादी नहीं करेंगे, तब उन्होंने ये साबित करने के लिए कि वो जिसे चाहे पा सकती हैं, उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी और जो पहले से शादीशुदा था। मधुबाला जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अंदर से टूटी हुई थी। उन्होंने एक बार कहा था कि कुरान में लिखा है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मधुबाला इतनी टूट चुकी थी कि इंसान जाग उठा की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने मीनू मुमताज़ से कहा, मेरा दिमाग काम करने से मना कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। खैर, रूमा देवी से तलाक के 1 साल बाद किशोर कुमार और मधुबाला ने 1960 में शादी कर ली। लीना चंदावरकर बताती हैं कि दोनों ने अपना मजहब नहीं बदला और ये शादी बहुत प्राइवेट थी। शादी के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन दिया गया। उस वक्त किशोर कुमार का बेटा अमित 8 साल का था जब ये शादी हुई। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पहले से पता था, लेकिन बाकियों की तरह उन्होंने भी इसको इतना सीरियस नहीं लिया। अताउल्ला खां जो मधुबाला के फादर थे, उन्हें किशोर कुमार बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो मधुबाला को मना नहीं कर पाए क्योंकि जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता ख़त्म हुआ, उसी दौरान किशोर कुमार और रूमा देवी की शादी टूट रही थी और वो अक्सर मधुबाला के साथ देखे जाने लगे थे। मधुबाला को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि किशोर कुमार इतने सनकी इंसान हैं। किशोर हमेशा वही काम करते जिससे मधुबाला चिढ़ती, जैसे खाने के बाद उंगलियां चाटना, शादी के लिए मना करने पर जहर खाने की धमकी देना। एक दिन अचानक मधुबाला के मेकअप रूम से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। पूरी यूनिट भाग के जब अंदर गई तो देखा किशोर कुमार ने अपना हाथ टेबल फैन के पास रखा हुआ था और वो कह रहे थे वो अपना हाथ काट लेंगे। ये सब दिलीप कुमार से बिल्कुल उलट था, क्योंकि किशोर जितना सनकी थे, दिलीप उतना ही सभ्य। किशोर ने हमेशा मधुबाला को वही दिखाया जो वो देखना चाहती थी, इसलिए मधुबाला उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगी। खैर, शादी के बाद सब कुछ सही नहीं रहा। किशोर लगातार अपने दोस्तों से कहते थे कि उनकी बीवी शक्की हैं और वो बहुत लड़ाई करती हैं और मुझे पता है ये उनकी बीमारी उनसे ये सब करवा रही है। कुछ वक्त बाद फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में किशोर कुमार ने बताया कि मुझे मधुबाला से कभी प्यार नहीं था, वो तो मेरे लिए मेरे दोस्त दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड थी और मुझे साफ पता था कि मधुबाला के लिए दिलीप कुमार की जगह कोई और नहीं ले सकता। वहीं मधुबाला की बहन ने एक इंटरव्यू में बताया कि किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, ताकि दोनों साथ में फिल्में कर सकें और खूब ढेर सारा पैसा कमा सकें। खैर, मधुबाला के लिए शादी के बाद दुख, तनाव और अकेलेपन का एक लंबा दौर चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए। किशोर अपनी माँ के साथ रहने चले गए और मधुबाला अपने बांद्रा वाले बंगले में आकर रहने लगी। मधुबाला के आखिरी सालों में उनसे मिलने के लिए बहुत कम लोग आते थे और धीरे धीरे वो अपनी खूबसूरती खोती जा रही थी। मधुबाला से मिलने वाले उन कुछ लोगों में दिलीप कुमार भी थे, जो अक्सर जाया करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो उस वक्त भी बीमारी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मौत के कुछ दिन पहले मधुबाला बुदबुदाती रहती थी कि अल्लाह मैं मरना नहीं चाहती,
मुझे प्लीज़ किसी तरह बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे जीने दो। लेकिन फिर भी 23 फरवरी 1969 को अपने जन्मदिन के 9वें दिन उन्होंने जीने की ख्वाहिश छोड़ दी और दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वो पूरे दिन बेचैन रहे। शाम को जब वो बम्बई पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि मधुबाला नहीं रही। वो उनके अंतिम संस्कार में गए, लेकिन तब तक उन्हें दफनाया जा चुका था। कहते हैं अताउल्ला खां जो मधुबाला के फादर थे, दबंग थे, कठोर थे, लेकिन अपनी बेटी के मौत के बाद टूट गए थे। वो अपनी बाकी की बची जिंदगी में हर दिन मधुबाला की कब्र पर जाते थे और उसे खोद खोद कर इत्र भरना चाहते थे, क्योंकि मधुबाला को इत्र बहुत पसंद था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हैं, आप उन्हें कभी मरते हुए नहीं देखना चाहते। बस वो किसी तरह हमेशा हमेशा जिंदा रहें। मेरे ख्याल से शायद मधुबाला उनमें से एक थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ हम लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।